नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में बताऊंगी। इससे पूर्व मैं आपको राजा राम मोहन रॉय के संबंध में बता चुकी हूँ। दयानंद सरस्वती से संबंधित यह टॉपिक भी आपके पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी को इतिहास के अंधकार में युग की संज्ञा दी जा सकती है। इस समय भारत के भाग्याकाश पर अविद्या और कर्मकांडों का अंधकार व्याप्त था। भारतीय सभ्यता और संस्कृति पतन की ओर अग्रसर थी। मंदिरों में पुजारियों का वर्चस्व था। स्त्री जाति की स्थिति शोचनीय थी। बाल विवाह और अनमेल विवाह अत्यधिक प्रचलन में थे। वैदिक धर्म की दशा शोचनीय थी। पतन की ओर अग्रसर राज्य, नैतिकता विहीन राजा और अंधविश्वासों से त्रस्त जनता तत्कालीन युग की प्रमुख विशेषताएं थीं। ईसाई मिशनरियों ने यद्यपि पश्चिमी स्कूलों और पश्चिमी शिक्षा पद्धति के विकास में योगदान दिया था, लेकिन यह अज्ञान के अंधकार में डूबी जनता के सहायक न होकर ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की साधना कर रहे थे। धर्म का वर्चस्व था, लेकिन धर्म जागरूकता का साधन न होकर आडंबरों से युक्त था। पददलित भारत के पुनरुत्थान में स्वामी दयानंद की अग्रणी भूमिका रही। उन्होंने ऐसे समय देश का नेतृत्व किया जब बुराइयों की ओर संकेत करना भी कठिन काम था। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक विकास में सत्य और एकता को देखा। उनका उद्देश्य भारत में अविद्या, आलस्य और अज्ञान से मुक्ति दिलाकर सत्य और पवित्रता की जागृति लाना तथा वेदों के महत्व को भारतीय जीवन का आधार बनाकर पुनः स्थापित करना था। फ्रेंच लेखक रोमियो रोला के अनुसार वे पुनर्जागरण और राष्ट्रीय संगठन के अत्यंत उत्साही पैगंबरों में से थे। शताब्दियों से अज्ञान और अंधविश्वास में जकड़े हुए भारतीयों तक अपना संदेश पहुंचाने में वे सफल रहे। यदि उन्होंने वेदों और की ओर लौट चढ़ो का आह्वान किया, तो साथ ही साथ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की संरचना भी प्रस्तुत की जिसमें समानता, मुक्ति और न्याय की प्रधानता थी। अब हम चलते हैं बच्चों स्वामी दयानंद के जीवन परिचय की तरफ। पश्चिमी भारत, काठियावाड़, गुजरात के मौर्य राज्य के टंकारा नामक ग्राम में सन 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम करशन जी अंबाशंकर था और स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर। उस समय भारत में पश्चिमी सभ्यता की आंधी आई हुई थी। शिक्षित लोग धर्म विरुद्ध हो रहे थे और अशिक्षित लोग पुरानी कुरीतियों में फंसे हुए थे। करशन जी शैव ब्राह्मण थे। उन्होंने आरंभ में ही बालक मूलशंकर को यजुर्वेद की रुद्राष्टध्यायी कंठस्थ करा दी थी। 14 वर्ष की अवस्था में मूलशंकर को संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो चुका था। इसी समय उन्हें एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति हुई। शिवरात्रि का पर्व था। मूलशंकर ने भी घर के अन्य सदस्यों के साथ व्रत रखा। वे रात्रि समय शिव पूजन के लिए शिवालय गए। तृतीय पहर के पूजन से पूर्व मूलशंकर जप करने में लीन थे। शेष सभी पूजक, भक्त और पुजारी तंद्रा में लीन थे। इसी समय एक चूहा आया और वह शिवलिंग पर चढ़ाए गए फलों को खाने लगा। इस घटना ने मूलशंकर में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी। समस्त विश्व में व्याप्त ब्रह्म को एक छोटी सी मूर्ति में शामिल करना उन्हें विचित्र सा प्रतीत होने लगा। जब मूलशंकर 18 वर्ष के थे तो उनकी बहन की मृत्यु हो गई और उसके कुछ दिनों बाद ही उनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। इन घटनाओं ने उनमें विरक्ति का भाव उत्पन्न कर दिया। पिता को पुत्र की मनस्थिति भांपते देर नहीं लगी। उन्होंने मूलशंकर को विवाह के बंधन में बांधने का निश्चय किया, किंतु मूलशंकर ने स्पष्ट रूप से पिता के सम्मुख विवाह के संबंध में अपनी अनिच्छा प्रकट कर दी। 1846 में जब उनकी अवस्था 22 वर्ष थी और घर में विवाह की तैयारियां हो रही थीं, मूलशंकर ने गृह त्याग कर दिया। इसके उपरांत वे अनेक ग्रामों और नगरों में घूमते हुए बड़ौदा पहुँचे। बड़ौदा में वे चैतन्य मठ के सन्यासियों के पास गए, लेकिन वहाँ उन्हें
आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हुई। 24 वर्ष की अवस्था में मूलशंकर ने पूर्णानंद अवस्थी से दीक्षा ली। पूर्णानंद जी ने ही उनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। कई वर्षों तक वे गुरु की खोज में यत्र तत्र घूमते रहे। अंततः 36 वर्ष की अवस्था में मथुरा में उन्हें विरजानंद के रूप में श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हुई। विरजानंद ने ही दयानंद का ध्यान हिंदू धर्म के मूल तत्वों की ओर आकर्षित किया। निरंतर 3 वर्षों के अध्ययन के बाद स्वामी दयानंद दीक्षांत भेंट के लिए लौंग लेकर गुरु चरणों में पहुँचे। विरजानंद जी ने उनसे मतांतरों, मिथ्या आचरणों, अंधविश्वासों को दूर करने और वैदिक धर्म का प्रचार करने को कहा। दयानंद उसके बाद आजीवन वैदिक धर्म के प्रचार करने में लगे रहे। उन्होंने स्वधर्म, स्वभाषा तथा स्वदेश की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया और भारत की प्राचीन सभ्यता को गौरवमयी बताकर लोगों में उसमें क्षीण होती श्रद्धा की पुनर्स्थापना की। सामाजिक कुरीतियों को शास्त्र के विरुद्ध सिद्ध करके युगानुरूप धर्म का निर्मल स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्हें कई स्थानों पर रूढ़िवादी पंडितों से चुनौती मिली, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करके शास्त्र में पंडितों को पराजित किया। दयानंद अपने प्रचार कार्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन केशव चंद्र सेन के परामर्श पर उन्होंने प्रचार कार्य हेतु हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई। इसके बाद भारत के सभी प्रांतों में आर्य सभाएं खुलने लगीं। आर्य समाज ने समाज सुधार का पक्ष लिया तथा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हेतु प्रयास किए। अवतारवाद, तीर्थयात्रा, व्रत, छुआछूत का विरोध, स्त्री शिक्षा पर बल आदि आर्य समाज के सुधार कार्यों में शामिल थे। दयानंद के प्रचार कार्यों का प्रभाव न केवल सामान्य जनता पर पड़ा, बल्कि उससे तत्कालीन राजा भी प्रभावित हुए। अनेक राजा तथा जागीरदार उनके शिष्य बने। उन्होंने राजाओं को त्याग और प्रजा के हित साधन का संदेश दिया। जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह के निमंत्रण पर स्वामी दयानंद मई 1883 में जोधपुर गए। नरेश जसवंत सिंह का उनको उन दिनों एक मुस्लिम वेश्या नन्नी जान अपने प्रभाव में किए हुए थी। स्वामी जी ने जोधपुर नरेश को अपने आचरण को सुधारने का सुझाव दिया। वेश्या ने क्षुब्ध होकर स्वामी दयानंद के विरुद्ध षड्यंत्र की रचना की और जोधपुर नरेश के रसोइये के माध्यम से उन्हें विषयुक्त दूध पिलवा दिया। विषयुक्त दूध के प्रभाव से 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ स्वामी दयानंद की विशेष रचनाओं के बारे में। अपने विचारों को प्रसारित करने हेतु दयानंद सरस्वती ने प्रमुख रूप से 3 ग्रंथ लिखे। पहला ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, दूसरा वेद भाष्य और तीसरा सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी जी उपयुक्त तीनों रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना सत्यार्थ प्रकाश है। इस ग्रंथ में उन्होंने सभी मुख्य धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए यह सिद्ध किया है कि वैदिक धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है। सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से दयानंद ने उस जीवन पद्धति की विवेचना की है जो वेदों के अनुसार मनुष्य को अपनानी चाहिए। बच्चों, अब मैं आपको दयानंद के वैदिक दर्शन के संबंध में बताती हूँ। दयानंद सरस्वती के दर्शन का आधार वेद हैं। उन्होंने चारों वेदों को ईश्वर की वाणी मानते हुए यह मत प्रकट किया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का मूल तथा वे ही परम प्रमाण हैं। वेदांग व ब्राह्मण ग्रंथों जिसमें वेदों की व्याख्या की गई है को स्वामी दयानंद वेदों के समकक्ष न मानकर वैदिक ज्ञान की प्राप्ति का साधन मानते हैं। दयानंद का मत था कि वेदों में जिस जीवन पद्धति का उल्लेख किया गया है उस जीवन पद्धति का अनुसरण करने पर मनुष्य का कल्याण होगा, वरन समस्त पृथ्वी पर सुख और शांति की स्थापना होगी। वेदों से संबंधित अपने दृष्टिकोण को दयानंद ने
आर्य समाज की शिक्षाओं के रूप में व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है। पहला, वेद ही ज्ञान का स्रोत है। दूसरा, ईश्वर एक तथा सर्वव्यापक है। तीसरा, वेद ही सत्य पुस्तक है। वेद का अध्ययन प्रत्येक आर्य को करना चाहिए। चौथा, असत्य का परित्याग करना तथा सत्य को ग्रहण करना आवश्यक है। पांचवां, अविद्या का नाश तथा विद्या की वृद्धि की जानी चाहिए। छठा, मानव धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। सातवां, मूर्ति पूजा वर्जित है। आठवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। नवां, प्रत्येक को अपनी उन्नति में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां, छुआछूत वेद सम्मत नहीं है। तो ये था बच्चों दयानंद का वैदिक दर्शन। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं दयानंद सरस्वती के अन्य विचारों से आपको अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।